बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करवा रही हूँ और पिछली वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके थे। ठीक है, अब 9 में जो है हम देखें, इसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आइडम पोटेंट और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, अब दो मैट्रिक्स के बारे में पूछा गया है और इन दोनों की ही डेफिनेशन में आपको पीछे बता चुकी हूँ कि इन वॉल्यूटरी मैट्रिक्स कौन सा होता है, आइडम पोटेंट कौन से मैट्रिक्सेस होते हैं। ठीक है, इसमें दो पार्ट हमें दिए हुए हैं, तो फर्स्ट पार्ट पहले हम करते हैं और देखते हैं कि क्या ये आइडम पोटेंट मैट्रिक्स है या इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आइए करते हैं इसको सॉल्व हम। अच्छा, अब देखें, यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख दिया है और इस क्वेश्चन को जो है मैंने ये इसका मैट्रिक्स लिख दिया है जो है -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1। ठीक है, अच्छा अब देखें, ये पहले तो हमें देखना होगा कि आइडम पोटेंट की और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में बहुत दफ़ा आपको बता चुकी हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये होता है कि नंबर ऑफ़ रोज़ जितनी होती हैं तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी उतने ही होते हैं, तो इस तरह के मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ देखें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1 2 3। ठीक है, और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है जो हमें देखनी चाहिए कि ये आइडम पोटेंट के लिए या इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है, वो ये है कि स्केलर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो लेट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ सॉल्यूशन लिखती हूँ और सॉल्यूशन लिखने के बाद इसी मैट्रिक्स को मैं लेट ए मैट्रिक्स के बराबर लिखती हूँ ताकि हमें करने में आसानी हो और एग्ज़ाम में भी आप ऐसे ही कीजिएगा। -5 -8 0 और यहाँ 3 नीचे वाली रो में 0 1 2 -1। ठीक है, अच्छा अब जो है आइडम पोटेंट, ठीक है, इन्होंने पूछा है कि आइडम पोटेंट है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है कि इस एक जो है स्क्वायर मैट्रिक्स कब आइडम पोटेंट होता है, जबकि उसका ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए के बराबर होता है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए के इक्वल होता है, यानी इसको हम स्क्वायर करें, इसी मैट्रिक्स के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें जो है यही मैट्रिक्स मिल जाए। और इनवॉल्यूटरी कब होता है, इनवॉल्यूटरी तब होता है जब इसी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करें इसी मैट्रिक्स के साथ, यानी ए स्क्वायर इसका बराबर हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो। ठीक है, चलिए आप करते हैं। अब इसी मैट्रिक्स को हम इसका ए स्क्वायर मालूम करते हैं और आपको पता है ए स्क्वायर मालूम करने के लिए ए इंटू ए करेंगे, ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर हो जाएगा तो ये सेम लिख लेंगे मैट्रिक्स। ये 1 का हम ये 1 पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का 1 पार्ट कर रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन साइन देंगे, फिर यही मैट्रिक्स हम लिख देंगे -5 -8 और 0 3 5 0 1 2 -1। अच्छा देखें, अब इन दोनों की होगी मल्टीप्लिकेशन तो हमें ए स्क्वायर मिलेगा। और मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या ज़रूरी होता है कि आप दोनों की जो है नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, फर्स्ट की नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू सेकंड के नंबर ऑफ़ कॉलम्स की हैं। ये तो ज़ाहिर है अपने ही मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों की इक्वल होंगी। ठीक है, अच्छा अब फर्स्ट रो को बारी बारी हम इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यानी हम इस तरह करके लिखेंगे कि इसको हम बारी बारी इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दे जाएंगे और फिर सेकंड रो की तरफ आएंगे, फिर इसको बारी बारी करके यहाँ रखते जाएंगे मल्टीप्लाई और फिर फाइनल आंसर में हम प्लस कर देंगे। फिर थर्ड वाली रो जो है उसको बारी बारी इनके साथ मल्टीप्लाई करके आएंगे। ठीक है, इसका प्रोसीजर ये होगा। अच्छा आइए पहले करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और जब 5 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, अच्छा इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं तो इसका सेकंड एलिमेंट -8 है और इसका सेकंड एलिमेंट 3 है, तो माइनस प्लस ये हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 8 3 24 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में। अच्छा अब देखें, इसी रो का थर्ड एलिमेंट 0 है
और इस कॉलम का थर्ड एलिमेंट 1 है। 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो वो उसका आंसर 0 ही लाएगा। तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ -5 है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, और सेकंड जो है कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट -8 है। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 5 8 का क्या हो जाएगा 40, ये हमारा 40 आ गया, ठीक है। -5 को -8 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया, अब -8 को फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, फिर 8 5 का क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह करनी है मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैं आपको बाकी क्वेश्चन में समझाती हुई आई हूँ। अच्छा, अब इसी जो है रो का थर्ड एलिमेंट 0 है, तो ये इसके इस एलिमेंट से 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हम इस तरह +0 लिख देंगे, ठीक है। ये सेकंड कॉलम की और फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन यहाँ तक एंड हो गई। अब जो है फिर यही फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ -5 है और यहाँ 0 है। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे 5 और 0, तो इनका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, -8 0 से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, -8 0 से मल्टीप्लाई हो, अब यहाँ जो है थर्ड एलिमेंट जो है 0 है, यहाँ -1 है, फिर इसका आंसर 0 ही आएगा। तो ये हमारी कौन सी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई, फर्स्ट रो की हर कॉलम के साथ ये वाली मल्टीप्लिकेशन पूरी हो गई। अच्छा, अब लेंगे हम सेकंड रो को बारी बारी हर कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर हम रखते जाएंगे। अच्छा, सेकंड रो की तरफ आइए। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 है और इसका -5 है, प्लस माइनस ये माइनस हो गया, 3 5 का 15 हो गया, तो ये 15 आंसर आ गया। अच्छा, अब ये हो गया। अब देखें, इसका सेकंड एलिमेंट 5 है और इसका 3 है, तो दोनों प्लस के हैं, तो 5 3 का क्या हो जाएगा +15 हो जाएगा। अच्छा, इसका थर्ड एलिमेंट 0 है और इसका 1 है, तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। अच्छा, अब इसी रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो है इसका 3 है एलिमेंट और यहाँ -8 है, तो ये 3 और मल्टीप्लाई बाय -8 आपस में क्या हो जाएंगे 24, और प्लस माइनस माइनस के 24 हो जाएंगे, ठीक है। और इसका सेकंड एलिमेंट 5 है और इसका भी सेकंड एलिमेंट 5 है और दोनों प्लस में हैं, तो 5 5 का +25 हो जाएगा, ठीक है। इसका थर्ड एलिमेंट 0 है, इसका 2 है, 0 से 2 मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब सेकंड रो को हमने इन सब जो है कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अब सेकंड रो को हम थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 है यहाँ और यहाँ 0 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर 0 आ जाएगा, बिकॉज 0 से हर चीज़ जो मल्टीप्लाई होती है 0 ही आ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब जो है इसका 5 है और इसका सेकंड एलिमेंट 0 है, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +0 ही आंसर आ जाएगा, और इसका थर्ड एलिमेंट 0 है, इसका -1 है, ये भी +0 ही आ जाएगा, तो ये 0 0 सब बन जाएंगे। ये हमारी सेकंड रो की हर कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन ये वाली इस रो की कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए थर्ड रो की तरफ। थर्ड रो को बारी बारी इस कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हो जाएगा, और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, और -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1। तो यहाँ तक ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 1 को -8 के साथ करेंगे तो ये -8 आ जाएगा, और 2 को 5 के साथ करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, और -1 को 2 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो -2 आ जाएगा। अब इसी रो को हम थर्ड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 0 के साथ करेंगे 0 आंसर आ जाएगा, 2 को 0 के साथ करेंगे +0 आंसर आ जाएगा, -1 को मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि हमारा a² किसके इक्वल है। अच्छा देखिए, 25 है और ये -25 है, ये -24 है। 25 में से -24 करेंगे, ऑब्वियसली 1 बचेगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे। अच्छा, ये देखें, ये 40 प्लस का है और ये माइनस का 40 है। 40 ये जो आपस में माइनस हो जाएंगे, 0 बच जाएगा, तो ये इस पूरे का आंसर 0 आ जाएगा, और इसका तो पूरा 0 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आइए नीचे की तरफ। ये माइनस का 15 है, ये प्लस का 15 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा।
अब देखिए ये -24 है और +24 है, यानी 25 में से -24 हम माइनस करेंगे तो +1 बचेगा, तो इसका आंसर यहाँ 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा इस वाली का। अच्छा यहाँ -5 है देखें और +6 है, ठीक है। अच्छा ये जो है क्या हो जाएगा, 6 में से -1 करेंगे तो यहाँ -5 आ जाएगा, तो ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये 0 हो जाएंगे। अब -8 है +10 है और ये -2 और 8 ये 10 के -10 हो जाएंगे और +10 हो जाएंगे, ये सब 0 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ ये जो है कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ 1 ही बचा हुआ है, तो ये आ जाएगा 1। और आपने देखा कि हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स जो है किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, यहाँ साइड में मैंने आपको लिखवाया है, और ये साइड में मैंने आपको लिखवाया है A² = अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ, तो वो कौन सा होता है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो गया। तो ये 1 का आंसर हमारा ये आ गया, ठीक है। तो अब जो है 1 का आंसर ये आ गया कि ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स से पूरा जब हमने सॉल्व किया इसको तो। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो है हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था ना क्वेश्चन नंबर 9 का, उसमें हमने आइडेंटिटी मालूम करना था, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स था वो मालूम करना था। तो उसको हमने A² को देखना था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है या A² = यहाँ मैंने आपको लिखवाया है, या A² = A के बराबर था, तो इस तरह से वो A² = आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ये बराबर आ गया था। तो ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स था हमारा पार्ट 1 का। अच्छा पार्ट 2 भी हमें यहाँ दिया गया है। पार्ट 2 में है कि फिर आप मालूम करें कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे इसमें भी। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको लेट A के बराबर लेते हैं, ठीक है। अब लेट A के बराबर लेंगे तो सेम इट इज़ ज़ाहिर है, ये हम मैट्रिक्स लिख देंगे 2 -2 और ये -4 और ये -1 3 और ये 4 1 -2 और ये -3, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, A² किसके बराबर आ जाएगा, A² A × A के इक्वल आ जाएगा, यानी इस मैट्रिक्स को हम इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -2 और -4 -1 3 और 4 1 -2 -3 और इस देखिए मैंने सही उतारे हैं, ये 2 -1 3 4 1 -2 -3 और ये भी यही है -1 3 4 2 -2 और -4, ठीक है। अब इनकी भी मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगी कि इसकी रो को हम बारी बारी इसके हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। फर्स्ट रो को फिर बारी बारी, और फिर सेकंड रो की तरफ आएंगे उसको बारी बारी, फिर थर्ड रो की तरफ आएंगे उसको बारी बारी, इस तरह मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे। तो अब चलते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन की तरफ। तो ये A² किसके बराबर हो जाएगा, = A² बराबर हो जाएगा। अच्छा अब फर्स्ट रो को लेते हैं हम और फर्स्ट कॉलम को यहाँ से लेते हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 है और कॉलम का भी 2 है, तो 2 2 क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाता है 4, तो यहाँ हम लिख लेंगे 4, ठीक है। अब रो का ये सेकंड एलिमेंट है -2 और इस कॉलम का सेकंड एलिमेंट है -1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 रखेंगे हम। और फिर जो है रो का जो थर्ड एलिमेंट है -4 है और कॉलम का जो थर्ड एलिमेंट है 1 है, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पूरी हो गई। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन के लिए चले एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4 हो जाएगा, जो आ जाएगा -4 की तरह। और यहाँ माइनस देखें, यहाँ -2 है, यहाँ 3 है, तो 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6, ठीक है। अच्छा ये -4 है और ये -2 है, क्योंकि हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट रो को, तो इसका थर्ड एलिमेंट -4 और -2 इसका है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 4 2 हो जाएगा 8, ठीक है यहाँ। अच्छा अब इसी रो को जो है हम इस कॉलम के थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 2 4 8 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा 8, लेकिन माइनस का 8 आ जाएगा। फिर यहाँ जो है सेकेंड एलिमेंट -2 है, यहाँ 4 है, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 2 4 8 आ जाएगा, ठीक है।
अच्छा थर्ड एलिमेंट देखें, यहाँ -4 है और यहाँ -3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 3 12 आ जाएगा। यहाँ तक हमारी हो गई कंप्लीट फर्स्ट रो का ऑपरेशन। अब आ जाइए सेकंड रो की तरफ। सेकंड रो के -1 है जो बारी बारी इनसे मल्टीप्लाई होंगे, यानी कॉलम से -1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा -2। अच्छा 3 को मल्टीप्लाई बाय -1 से करेंगे तो ये -3 हो जाएंगे और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +4 हो जाएगा। इस तरह हम करते आएंगे। अच्छा इसी सेकंड को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 3 9 हो जाएगा। 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 2 -8 हो जाएगा। इसी जो है रो को थर्ड कॉलम की तरफ आइए और रो को थर्ड कॉलम का दोनों का ये जो माइनस में, ये भी माइनस ही प्लस हो जाएगा। 4 1 4 हो जाएगा। 3 4 ये दोनों प्लस के 3 4 12 हो जाएगा और ये 4 और -3 ये माइनस के हैं। 4 3 क्या हो जाएगा, ये भी 12 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए थर्ड रो की तरफ। थर्ड रो को भी बारी बारी इनसे मल्टीप्लाई करके आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 +2 -3 -2 -6 +6 और -4 -8 +9। ठीक है, अब देखिए हमारे a² का आंसर प्लस माइनस करके क्या आता है। अच्छा ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर यहाँ क्या बचेगा 2 सिर्फ। अच्छा